रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू विल बी फाइन देयर। आज हम बात करेंगे यूनेस्को पर और यूनेस्को क्या है और यूनेस्को का झेली इदारा जो है वो किस तरह से बना, हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड कौन है, फॉर्मेशन कैसे हुई, हिस्ट्री क्या है यूनेस्को की और क्या कहते हैं यूनेस्को कब से काम कर रहा है, इससे रिलेटेड लोग कौन है और पाकिस्तान में इसने क्या काम किए हैं, किन प्रोजेक्ट में काम किए हैं, कितने कंट्रीज़ इसमें ऐड हैं और इसके अलावा यूनेस्को के मौजूदा प्रोजेक्ट्स और उनके जो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी थीम्स क्या हैं, इन पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे लीडर्स इन लर्निंग में यूनेस्को पर। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को जो एक्रोनियम है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। इसको उर्दू में कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम। यहाँ पे आएगा जी अक़वाम मुत्तहिदा का तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम है। और अब हम बात करते हैं इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हेड क्वार्टर है इसका वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस फ्रांस में। हेड है जी इसके ऑड्रे अज़ौले, डायरेक्टर जनरल हैं यहाँ पर। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को, 76 साल पहले। इसकी हिस्ट्री क्या है जी? 1942 में जबकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जंग अजीम जो है वो लगने का डर था और खौफ था, तो ऐसे भी माहौल में जो यूनाइटेड किंगडम के लोग थे उन्होंने वो आपस में जितने भी उनके अलाइंस थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। इसको हम केन के नाम से याद करते हैं। ठीक है, इसका जो एक्रोनियम है। वर्ल्ड वार सेकेंड जो अभी दूर थी, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम कंट्रीज़ ने कहा कि हम कैसे अपने ममालिक में एजुकेशन को रीबिल्ड कर सकते हैं और किस तरह से पीस को है वो रिस्टोर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो क्विकली उसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम पकड़ा और जितने भी बाकी गवर्नमेंट के लोग थे वो भी इसमें शामिल हो गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा पजीराई दी। इस तरह से एक प्रपोजल जो कैम की तरफ से आया था, यूनाइटेड नेशन ने उसको कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया और वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा हम एस्टेब्लिश करेंगे एजुकेशनल एरियाज़ में एंड कल्चर एरिया में और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे प्रॉपर, यानी कि इसको हम एजुकेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन या कॉफ भी कह सकते हैं। और इसको इन्होंने 1 to 16 नवंबर 1945 को कन्वे करना था। इस तरह से 44 जो कंट्रीज थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि जेन्युइनली काम करेगी कल्चर फॉर पीस के लिए, और उनका जो मकसद होगा वो क्या होगा, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडारिटी ऑफ मैनकाइंड, ताकि दोबारा ऐसा कोई मौका ना आए कि जंग छिड़ जाए, यानी दोबारा से जंगें लगने का ख़तरा ख़त्म हो जाए। अब ये जो मोटो है यूनेस्को का वो ये है कि हमने 75 साल जो है वो सर्विस प्रोवाइड की है फॉर पीस के लिए। ठीक है, और हिस्ट्री में उन्होंने ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ सर्विस ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी, कि क्या है कि कॉमन ह्यूमैनिटी हमने उसकी कॉमन ह्यूमैनिटी को सर्विस प्रोवाइड किया। ठीक हो गया जी। अब एरिया क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें एजुकेशन, कंजर्वेशन, लिटरेसी, पॉवर्टी एंड साइंस को इन्वॉल्व किया गया था और इसके जो लोग हैं और रिलेटेड वो ये हैं जिसमें आप 2 या 3 नाम याद कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं यूनेस्कोज इनिशियल एम्फेसिस किस बात पर था। उनका ये एम्फेसिस था कि रीबिल्ड किया जाएंगे तमाम स्कूल्स, लाइब्रेरी और म्यूज़ियम को जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे वर्ल्ड वार सेकेंड के नतीजे में। ठीक है, और सिंस देन इट एक्टिविटी हैज़ बीन मेनली फैसिलिटेटेड एम्ड एट असिस्टिंग, सपोर्टिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एफर्ट्स ऑफ मेंबर स्टेट टू एलिमिनेट लिटरेसी एंड टू एक्सटेंड फ्री एजुकेशन। यूनेस्को आल्सो सीक्स टू इनकरेज द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया। ये बहुत मेन लाइंस है इनकी, ये आप ज़रूर याद कीजिएगा कि क्या है। इनकरेज करते हैं फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड नॉलेज बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस एंड प्रोवाइडिंग क्लियरिंग हाउस एंड एक्सचेंज सर्विसेज। ठीक हो गया। अब कितने कंट्रीज़ हैं जी? 193 कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं इसके, जिनमें से 11 जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। कब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 1958 में। इनका मेन पर्पज़ क्या था? द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकग्नाइज यूनेस्को एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना चुकी है, सपोर्ट ऑफ अचीविंग पाकिस्तान नेशनल डेवलपमेंट प्लान एंड प्रायोरिटीज़। ठीक है,
और इसमें कितनी साइट्स हैं जिन पर पाकिस्तान में यूनेस्को ने काम किया है। तो 6 मेन साइट्स हैं जिन पे यूनेस्को ने एक लॉन्ग टर्म जो हमारे साथ बिल्ड किया था अपना रिलेशन, उसमें काम किया है। इसके लिए मैंने एक मैप यहाँ पर लगाया है। पहले आप ये मैप से समझिए, फिर मैं आपको इसको बाय एयर एक डिटेल के साथ बता दूँगी। टेक्सला है जी, रोहतास फोर्ट है, तख्तेबाई है, सहराए बहलोल है, लाहौर फोर्ट है एंड शालीमार गार्डन है। और इसके अलावा ये आप पिक्चर भी ले सकते हैं, इसके मोंजोदड़ो है और मकली हिल है। ये कैसे कैसे बने इनकी आपको डिटेल बता देती हूँ। जो एंशियन मोमेंटम है, जो एंशियन मोनूमेंट्स है एट मकली, थट्टा फोर्ट एंड शालीमार गार्डन, ये 1981 में इस पर काम किया गया। आर्कियोलॉजिकल रूइंस ऑफ मोंजोदड़ो, बुद्धिस्ट रूइंस ऑफ तख्तेबाई एंड नेबरिंग सिटीज़ रिमेन्स एट सहराए बहलोल एंड टेक्सला, इस पर 1980 में काम किया गया। और रोहतास फोर्ट पर 1997 में काम किया गया। अब हम देखते हैं कि इसकी मेजर थीम क्या है जिस पर अब यूनेस्को काम कर रहा है। यूनेस्को हैज़ 5 मेजर थीम। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। व्हाट इज़ यूनेस्को प्रोजेक्ट? अब कौन कौन से हैं जी? यूनेस्को स्पॉन्सर कौन कौन से करती है प्रोजेक्ट को? इम्प्रूव करती है लिटरेसी को, प्रोवाइड करती है टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एडवांस साइंस, protect independent media and press freedom, preserve regional and cultural history and promote cultural diversity। आई थिंक ये आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।